भोर का समय था। गांव की गलियों में हल्की धुंध और चूल्हों का धुआं फैला था। गांव का सबसे सीधा सादा लड़का रामू रोज की तरह लकड़ियों का गट्ठर पीठ पर रखे चलता जा रहा था। रामू, इतनी सुबह सुबह काम पर लग गया? क्या करें काका, घर का खर्चा भी तो चलाना है। रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर दिल सोने जैसा था। उसी गांव रहता था एक चतुर चालाक बनिया। बाजार के बीचों बीच थी वो दुकान, लाला केदारनाथ की। एक चतुर चालाक बनिया, मुस्कान मीठी पर इरादे खट्टी इमली जैसे। अरे रामू बेटा, आओ आओ, लकड़ी बेचनी है। जी लाला जी। और बस यहीं से शुरू होती है रामू की परेशानी। लकड़ी तो ठीक है, लेकिन नमी है, बहुत नमी। कीमत आधी होगी। पर लाला जी, कल ही सुखाई थी। तभी लाला हंसते हुए बोलता है, अरे गर्मी और नमी अलग चीज है। मैं तो बस नुकसान से बच रहा हूं बेटा। तभी रामू लाला को लकड़ी बेच देता है और घर की ओर बढ़ता है। और रामू को समझ न आया, पर भरोसा कर लिया। सीधापन कभी कभी कमजोरी बन जाता है। आ गया बेटा, कितने पैसे मिले? माँ, पैसे तो कम मिले। लाला जी ने कहा लकड़ियों में नमी है, इसलिए कम पैसे मिले। बेटा, वो नमी तुम्हारी लकड़ी में नहीं, उनके मन में है। माँ की बातें रामू के दिल को लगी, पर रामू किसी की बुराई नहीं कर सकता था। सभी गांव वाले नीम के पेड़ के नीचे चालाक लाला की बातें करते हैं और कहते हैं कि इस लाला का तो लोगों को लूटना कम नहीं हुआ है। आज रामू की लकड़ियों में नमी बता दी है। तभी उन लोगों में से एक आदमी बोलता है, अरे मेरी गेहूं की बोरी भी गीली बताई थी लाला ने। अरे उसने तो मेरे दूध में पानी बता दिया। मेरे बैल का चारा भी नमी वाला कहकर सस्ता खरीदा। रामू चुप खड़ा था, पर अब उसके मन में एक सवाल उठ चुका था, क्या मैं हमेशा यूं ही ठगा जाऊंगा? रात होती है। रामू अपने आप से कहता है, अब और नहीं, मैं सच दिखाऊंगा। लड़ाई नहीं, पर अन्याय नहीं सहूंगा। रामू जैसे शांत लड़के के अंदर भी इस अन्याय को देखकर एक आग जल उठी थी। आज पहली बार रामू ने लकड़ी को खुद तोला, खुद सुखाया, खुद नोट लिखा। वो अब वही पुराना भोला रामू नहीं था। आज फिर लकड़ी, देखूं, ये भी गीली लग रही है। लाला जी, आज लकड़ी का वजन मैं खुद नाप कर लाया हूँ। ये देखिए, कागज।
अब तो नमी नहीं कहोगे ना? रामू की ये बात सुनकर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। लाला, तुमने मेरे अनाज को भी खराब बोल दिया था। और मेरे दूध को पानी वाला बोल दिया था। अब तो सच स्वीकार करो। इतना कहकर गांव वाले लौट जाते हैं। लाला फिर से चालाकी दिखाने की कोशिश करता है और लाला बोलता है, रामू बेटा, चलो हम दोनों मिलकर व्यापार करें। तुम लकड़ी लाओ, मैं बेच दूंगा, पैसा बांट लेंगे। नहीं लाला जी, मैं आपके साथ नहीं, आपके सच के साथ हूँ। अरे रामू, मैं बूढ़ा हूँ, परिवार चलता है, दुकान चलता है, और अगर लोगों ने मुझ पर विश्वास खो दिया तो मेरा क्या होगा? चालाक लोग जब झूठ नहीं चला पाते तब भावनाओं का खेल खेलते हैं। भरोसा सच से बनता है, खेल से नहीं। तभी अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई जाती है और सभी लाला की शिकायत करते लाला हैं। केदारनाथ, आज से तुम किसी भी किसान, मजदूर या व्यापारी को ठगोगे नहीं और 7 दिन तक सबका सामान मुफ्त में तौल कर दोगे। जी मुखिया जी। तभी सभी लोग तालियां बजाते हैं और खुश हो जाते हैं। लाला को हर किसी का सामान मुफ्त में तौलना पड़ा। पहली बार वो वही कर रहा था जो उसे हमेशा करना चाहिए था, ईमानदारी। ईमानदारी हमेशा आसान नहीं होती, पर अंत में वही सम्मान लाती है। रामू ने ना लड़ाई की, ना बदला लिया, बस सच का दामन पकड़ा और पूरी दुनिया उसके साथ आ गई।